दोस्तों, आज आपके डिमांड पे सिलाई के द्वारा बना हुआ चोली लेकर आए हम। जो विग्रह आपस में जुड़ा हुआ रहता है वो विग्रह के लिए चोली है। इसका लंबाई है, विग्रह ये चोली का लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। देखिए, जब इसे भी हम यहाँ पे लगाए नहीं है, इसे हम यहाँ पे बीच में सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। देखिए, जब ये जब तैयार हो जाएगा तो विग्रह में हमें किस तरह से पहनाना है। ये आगे तरफ रहेगा और इस तरह से हम गले में से डाल लेंगे। डालने के बाद ये पीछे तरफ खुला हुआ है। ये इस तरह से माता रानी को हम, या आप जो भी विग्रह में बनाना चाहती हैं, कान्हा जी के लिए भी, तो इस तरह से डालकर यहाँ पे ये दोनों, इसे हम बांध देंगे। डोरी यहाँ पे डाले हुए हैं, इससे भी बांध देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी बांध लेंगे। और जो पीछे तरफ का ये जो खुला हुआ जगह आप देख रही हैं, यहाँ पे हम टिप बटन इस तरह से लगा लेंगे। एक यहाँ टिप बटन, एक यहाँ टिप बटन, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका ये जो लंबाई आप देख रही हैं, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है आपको 5.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई है 5.5 इंच। जो आप हमें नाप भेजी हैं उसके द्वारा हम ये बनाकर लाए हुए हैं। बीच में यहाँ खूबसूरती के लिए हम एक छोटा सा इस तरह का फ्लावर डाल देंगे, देखने में कुछ सुंदर लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 9 नंबर का सिलाई ले लिए हैं और 3 प्लाई का देखिए ऊन लिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम 20 फंदा लिए हुए हैं। देखिए, इस पे सिलाई पे हम 20 फंदा डाल रखे हैं। 20 फंदा डालने के बाद कुछ नहीं हमें करना है, सिर्फ उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से उल्टा, उल्टा दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसे 4.25 इंच बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 4.25 या 4 इंच बनाकर, समझिए 4.25 इंच है, 4.25 इंच हम बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए, इसे हम इतना दूर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो आप ये चौड़ाई देखेंगी तो देखिए, इसका ये चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक 4 इंच। ठीक है, अब हम इस पे फंदा ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम कम से कम 6 फंदा ले लेंगे। फंदे को इस तरह हम डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए, 6 फंदा हम ले लिए हैं। 6 फंदा लेने के बाद इसे हम बुनेंगे। चूंकि हम दोनों तरफ से उल्टा बुन रहे हैं तो इसे भी हम उल्टा बुनेंगे। 3 4 5 और ये रहा 6। 6 फंदा जो हम उठाए हुए थे, अभी सिलाई पे डाले थे, 6 को बुन चुके हैं। अब हम इस तरफ भी बुन लेंगे। ये हमारा यहाँ पे बाह हो गया, बाह चलाएगा ये। तो देखिए, बाकी 20 फंदा, 6 फंदा बुन लेने के बाद बाकी 20 फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये बुन लिए। अब हम देखिए, अब हम फिर से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद जब हमारा एक बाह इधर हुआ तो एक बाह इधर भी होना चाहिए, तो हम यहाँ भी 6 फंदा डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसे भी बुनेंगे हम। दोनों तरफ से चूंकि हम उल्टा बुन रहे हैं, यहाँ पे हम कोई डिजाइन नहीं डाले हुए हैं, बिल्कुल सिंपल बनाए हुए हैं। अगला कोई हम इस तरह का अगर बनाएंगे तो उस पे हम डिजाइन आप लोगों को बतला देंगे। देखिए, 6 फंदा हम बुन चुके, जो हम डाले हुए थे सिलाई पे अलग से। इसके बाद 20 फंदों को बुन लेंगे और इसके बाद का जो 6 फंदा हम डाल रखे हैं उसे भी बुन लेंगे। तो अब इसे इतना बुनते हुए हम लगभग यहाँ पे कितना इंच तैयार करेंगे, 1 इंच के लगभग हम बुन लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम इसे बुनते हुए 1 इंच के लगभग बुन लेंगे। यानी हम 4.25 रखे हैं तो चलिए हम 5 बुन लेंगे,
क्योंकि हमें ये बाँह जो है इसका एक साइड का 2 इंच के लगभग या 1.5 इंच के लगभग रखना है। ये हम बुनते हुए ही आप लोगों को बतला देंगे। लास्ट में हम आप लोगों को इसे नाप कर भी बतलाएंगे कि कितना इसका लंबाई हुआ, चौड़ाई हुआ। सबसे पहले हम बुन लेते हैं इसे। तो चलिए इसे बुनते हुए हम 1 इंच और कंप्लीट कर लेते हैं दोनों तरफ से उल्टा बनाते हुए। देखिए अब हमारा ये इस तरह से बुनेगा। सबसे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक बुन लिए 4.25 इंच। 20 फंदा लेने के बाद 9 नंबर की सिलाई से 3 प्लाई की ऊन से, और इसके बाद 6 फंदा इधर डाले, 6 फंदा इधर डाले। अब हम यहाँ से लेकर ऊपर तक 1 इंच बुनेंगे। फिर हम इसका गला का घटाई करेंगे। तो देखिए हम इसे 1 इंच बुनकर कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकती हैं इस तरह से 1 इंच हो गया है। यहाँ भी देख सकती हैं 1 इंच बुनकर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 1 इंच कंप्लीट कर लेने के बाद में हम यहाँ पे फंदे को ले लिए। ये 3 3 6 6 8 10 12 फंदा हम यहाँ पे बुन चुके हैं उल्टा तरफ से। अब हम यहाँ पे गला बंद करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको गला, गोल गला नहीं बतला रहे हैं। अगर आप लोगों को इसे बनाने में इंटरेस्ट होगा तो हम गोल गला भी बतला देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे फंदे को बंद करना शुरू करेंगे। गला में जो हम फंदा रखेंगे उसे बंद करेंगे। ये 2 फंदा सीधा बुन लिए, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर बंद कर देंगे, गिरा देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा एक, इस तरह से। देखिए अभी 2 हम कर चुके हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो देखिए हम यहाँ पे 8 फंदा बंद किए। ये गला हमारा यहाँ पे इस तरह से 8 फंदा बंद हुआ। अगर आप इसे गोल गला बनाना चाहती हैं तो 2 के बाद बीचों बीच का 2 बंद करें, 2 के बाद एक एक करते हुए और भी फंदे को बंद कर लें। यानी एक साइड का 4 फंदा हम बंद किए, एक साइड का 4 फंदा बंद किए हम। तो अब इसे हमें क्या करना है, फंदे को अपनी ओर कर लेंगे और इसे उल्टा बुनते हुए और 1 इंच हमें बुन लेना है। अब हम सिर्फ पहले एक तरफ का बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जब इधर का कंप्लीट हो जाएगा तब इधर का कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम 1 इंच और दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम बतलाएंगे कि 1 इंच बुनने के बाद हमें और भी किस तरह से कितना बुनना है। यानी कि देखिए जब हम 1 इंच यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे तो स्वाभाविक है कि गला का ये एक साइड का होगा, आगे पल्ला का होगा। तो पीछे पल्ला के लिए भी हम 1 इंच और बुनेंगे। तो अगर आप इस तरह से समझना चाहती हैं तो इसे हम 2 इंच बुनकर कंप्लीट करेंगे, जो कि 1 इंच पीछे तरफ का चला आएगा और 1 इंच आगे तरफ रहेगा। तो चलिए हम इसे 2 इंच बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हम जब इसे यहाँ से नापेंगे तो हमारा 3 इंच होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बुन लेते हैं इसे, फिर दिखाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 इंच बुन चुके हैं। देखिए 2 इंच दिख रहा है साफ साफ। 2 इंच यहाँ तक 2 इंच बुन चुके हैं। ये गला कंप्लीट हुआ, आगे और पीछे का गला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ हम 8 फंदा बंद किए थे, ठीक है। तो 4 फंदा एक साइड का, 4 फंदा एक साइड का। तो ये 4 फंदा को हम उठा लेंगे, 1 2 3 4। और चूंकि ये खुला रहेगा इसलिए हम एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो आप डोरी वगैरह डालेंगी तो वहाँ पे बुनने के लिए डोरी वगैरह में। यानी कि आप इतना समझिए कि बस हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि ये इस साइड से तो जुटा हुआ है। देखिए इस साइड से जुटा हुआ है, लेकिन पीछे तरफ से ये 2 भाग में रहेगा, एक इधर का एक इधर का। इसलिए हम इसमें 5 फंदा लिए। तो इस साइड में भी हम 5 फंदा लेंगे। अब हमें उल्टा उल्टा बुनते चले जाना है, 1 इंच और बुनना है। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि 1 इंच और बुनना है। पहला फंदा भी बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम फंदे को डाले हुए हैं इसलिए पहला फंदा भी बुनेंगे। पहला ये लाइन है ना, इसलिए देखिए
दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसे अब कितना इंच कंप्लीट करेंगे, 1 इंच और कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप इंच से नहीं देखना चाहते हैं, एक साइड का बुन चुके हैं, तो यहाँ से आप गिन लें 1 2 3 4 5, 5 लाइन इसे और बुन लेंगे हम। और इंच से नापना चाहते हैं तो 1 इंच यहाँ से यहाँ, जो हम फंदे को लेने के बाद कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ 1 इंच और बुनेंगे। तो इसे हम बुनकर कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। फिर हम यहाँ पे बाँह को, जो बाँह का फंदा हम लिए हुए थे, इस साइड में 6 फंदा को हम बंद कर देंगे और सिर्फ उसके बाद पीछे पल्ला आपका बुनाएगा। ये बनाने में काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा इसमें आप लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखें। लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे तो बहुत ही आसान है ये बनाना। तो हम यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बना रहे हैं, और अगर आप लोगों का इच्छा रहेगा तो हम इस पे भी डिज़ाइन बनाना बतला देंगे। काफ़ी डिज़ाइन है, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन है, जो अगर आप चाहेंगी तो इस पे चोली पे भी बना सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ 1 इंच और बुनकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से फंदा को बढ़ाए थे 5 फंदा, 5 फंदा बढ़ाने के बाद हम यहाँ तक बुन लिए हैं। अब यहाँ तक जो हम बुने हैं इसे हम कितना इंच में, देखिए 1 इंच कंप्लीट हो गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ का जो बाँह है, ये बाँह हम बंद करेंगे 6 फंदा। 6 फंदा हम उठाए थे इस साइड में, तो 6 बंद करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का आप नाप देखिए, 4 हो रहा है, 4 इंच हो रहा है, यानी कि 2 इंच आपका सामने में आएगा, 2 इंच पीछे तरफ आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 6 फंदा बंद करते हैं, जो फंदा हम उठाए हुए थे। तो इसे हम सीधा तरफ से बंद करते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फंदे को अपनी ओर कर लेंगे। अब बाकी ये जो बचा हमारे पास यहाँ, इसे हम बुनते चले जाएंगे। कितना इंच बुनेंगे इसे लंबाई में हम, 4 इंच, पौने 4 इंच, पौने 4 इंच बुनकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये आएगा। देखिए यहाँ पे ये इस तरह का हो जाएगा। ये भी एक साइड का बना है। देखिए यहाँ से यहाँ हम पहले बुने पौने 4 इंच, यहाँ से यहाँ पे पौने 4 इंच बुनकर इसे कंप्लीट किए। फिर इधर इस तरफ हम फंदे को लिए, 6 फंदा लिए। 6 फंदा बुनने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम 2 इंच बुने। उससे पहले हम 1 इंच बुने। 1 इंच बुनने के बाद में हम यहाँ पे फंदा को 8 फंदा बंद कर दिए। 4 फंदा इस साइड का, 4 फंदा इस साइड का। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक 2 इंच बुने, सॉरी 2 इंच नहीं होगा, हाँ 2 इंच, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच बुने। इसके बाद हम यहाँ पे फंदा उठाए, 5 फंदा, 5 फंदा उठा लेने के बाद 1 इंच बुने। 1 इंच जब हम यहाँ से यहाँ तक बुन लिए, तो इस तरफ का बाँह में जो हम 6 फंदा लिए थे, वो 6 फंदा को हम बंद कर दिए। अब हमारे पास हो गया इतना फंदा, यहाँ इसका आधा, इसका जो है आधा फंदा। तो ये फंदा हम कितना बुनकर कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पौने 4 इंच। तो ये एक साइड का बनकर तैयार होगा। तो ठीक उसी तरह से हम बुनेंगे। यहाँ पे 2 इंच बुन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। फिर हम 5 फंदा इस साइड में, 5 फंदा बढ़ाएंगे गला के लिए, 5 फंदा बढ़ा लेंगे। फिर हम 1 इंच बुनेंगे। फिर जब 1 इंच बुन लेंगे, यहाँ तक हमारा आ जाएगा। जब यहाँ तक आ जाएगा तो फिर हम फंदे को, यानी कि देखिए देखिए ये तो हम पौने 4 इंच बुन लेने के बाद इसे हम बंद कर लेंगे, ठीक है। और ये जो हम बुने हुए हैं, तो अभी यहाँ हम 1 इंच बुने हैं। अब इसे हम इतना ही फंदा को, ये हम 8 तो यहाँ फंदा बंद कर चुके हैं, तो इतना फंदा को हम 2 इंच बुन लेंगे। 2 इंच बुनने के बाद में हम 5 फंदा इस साइड में, इस साइड में 5 फंदा यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और 1 इंच और बुनेंगे। जब 1 इंच और बुन लेंगे, तो इस साइड का हम 6 फंदा बंद कर लेंगे, जो कि ये बाँह का रहेगा।
बंद कर लेंगे और फिर इसके बाद इसका लंबाई जो 3.25 इंच है ये लंबाई बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आउटलाइन देना चाहते हैं, आप आउटलाइन दे लें। फिर हम डोरी देंगे। तो सबसे पहले हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जब हम इसे बुन चुके हैं तो यहाँ पे लाके हम लास्ट कर लिए। एक हम आप लोगों को ये चीज़ बतला दिए थे किस तरह से बनाना है, फिर ये यहाँ तक बनाकर हम इसे कंप्लीट किए। अब इसका हम आउटलाइन दे रहे हैं, तो आउटलाइन हम क्रोशिया की मदद से देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से हम आउटलाइन दे लेंगे। देखिए फंदे लेंगे और क्रोशिया में 3 फंदा हो गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से फंदा लेंगे और फिर से, तो इस तरह से करते हुए हम इसे चारों तरफ से इसका आउटलाइन दे लेंगे और हम यहाँ पे डोरी भी इसमें लगाएंगे। अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर टिप बटन भी लगा सकती हैं। देखिए सिर्फ हम आप लोगों को बतला दें, इसका जब हम कोना निकालेंगे तो किस तरह से कोना निकलेगा। ये हो गया। देखिए अब हम कोना के पास आए हैं, तो कोना इसे हम सबसे पहले यहाँ बुन लेंगे। बुन लिया। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद में फिर से हम इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और एक बार और हम निकाल लेंगे इस तरह 3 का 1, तो ये कोना निकल जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपका पोशाक अच्छा बनेगा। देखिए अब इस तरह से हम करते हुए इसे यहाँ तक लाते हैं। आपको एक कोना में इसका कोना भी हम बतला देते हैं आप लोगों को। देखिए इस ढंग से लाएं। फिर अभी एक और यहाँ बनेगा। ये हो गया। अब अगर इसे आप यहाँ पे निकाल लीजिए एक, ये हो गया। देखिए इस तरह से हम घुमा दिए इसे और फिर इसे यहाँ ले आएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से गला हम बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसे हम किस ढंग से बनाएंगे, देखिए यहाँ से हम कितना कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे। ये हम बना रहे हैं अभी इस वक्त, ये बनाएंगे यहाँ से लाते हुए, यहाँ से लाते हुए हम इसे इस तरफ से पूरा घुमाते हुए हम यहाँ पे लाके ख़त्म करेंगे। तो ये बना लेते हैं। और एक हम छोटा सा ये फ्लावर रखे हुए हैं बनाकर, ये इसे हम यहाँ पे डाल देंगे। और डोरी जो हमें डालना है वो डोरी हम यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे। इस तरह से डोरी भी डालकर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका हम आउटलाइन पूरा कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद देखिए गला भी कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। और ये डोरी हम डाले हुए हैं। अब इसे पहनाना किस तरह से है ये भी बतलाते हैं। देखिए ये आप माता रानी का इस तरह से आगे में ये चीज़ आप डालेंगी। डालने के बाद इसे इस तरीके से पीछे तरफ, ये चीज़ पीछे तरफ रहेगा, ये पीछे तरफ रहेगा। और जब ये यहाँ इस तरह से हो जाएगा, ये आप यहाँ पे डोरी बांध दें, ये डोरी यहाँ बांध दें, ये बाह में सेट करने के लिए यहाँ बांध दें, ये यहाँ बांध दें। अब जो इसका यहाँ पीछे तरफ का रहेगा, इसमें यहाँ पे आप टिप बटन लगा लें इस तरह से, एक पर एक डालते हुए। यहाँ पे टिप बटन लगा लें, एक यहाँ पे टिप बटन लगा लें, 2 इसमें काफ़ी रहेगा। तो देखिए ये इस तरह से। अब इसमें हल्का फुल्का आप यहाँ खूबसूरत इसे दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए आप ये चीज़ यहाँ डाल सकती हैं जो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।